18 का पहला क्वेश्चन है इसमें, यदि a बराबर इसमें 3 प्लस रूट 8 तो ए स्क्वायर प्लस 1 बटा में ए स्क्वायर का मान ज्ञात करें। देखो यहाँ पे लिख लेंगे हॉल, क्या लिख लेंगे हॉल। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, देखो इसमें एक मान दिया है, कितना दिया हुआ है, एक मान इसमें दिया है 3 प्लस में रूट 8, इसमें एक मान है, निकालना किसका मान है ए स्क्वायर प्लस में 1 बटा ए स्क्वायर। देखो 1 बटा में ए स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो सकता है, 1 बटा में ए के होल स्क्वायर हो सकता है कि नहीं, 1 बटा में ए स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 बटा में ए के होल स्क्वायर, यानी 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 के स्क्वायर ए स्क्वायर। इसे मान निकालेंगे 1 बटा में ए के मान, ठीक ना। यहाँ पे निकाल लेंगे अब 1 बटा में ए बराबर, अब देखो इसको लिखेंगे बराबर 1 के 1 लिख लेंगे, ए का मान कितना है इसमें 3 प्लस रूट 8। अब से क्या कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे, परिमेयकरण करना आता है ना, इसमें किससे गुना भाग होगा 3 माइनस रूट 8 फिर बटा में 3 माइनस रूट 8। अब देखो इसमें ऊपर से ऊपर गुना होगा, नीचे से नीचे में गुना, 3 माइनस रूट 8 से गुना हुआ 1 में, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ऊपर में क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट 8। अब देखो नीचे में 3 प्लस रूट 8 से गुना करना 3 माइनस रूट 8 में, है कि नहीं। देखो तुमको फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें देखो एक मान कितना है इसमें 3 है कि नहीं, तो ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस में बी स्क्वायर, बी का मान कितना है इसमें रूट 8 यानी कि रूट 8 के स्क्वायर। अब देखो लिखेंगे बराबर 3 माइनस में रूट 8 बटा में क्या लिख लेंगे 3 के स्क्वायर कितना होगा बोलो, 3 के स्क्वायर 9, फिर माइनस रूट 8 के स्क्वायर कितना होगा 8, यहाँ पे लिख लेंगे 8, फिर लिखेंगे बराबर 3 माइनस रूट 8 बटा में क्या हो जाएगा 9 में से घटेगा 8 तो 1, और बटा में 1 के कोई महत्व नहीं होगा, हम के बराबर क्या लिख लेंगे इसको हम 3 माइनस रूट 8। ये किसका मान हो गया इसमें 1 बटा में 1 का मान हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। हमको मान निकालना किसका है ए स्क्वायर प्लस 1 बटा में ए स्क्वायर, इसी का मान निकालना है ए स्क्वायर प्लस 1 बटा में ए स्क्वायर। इतना इसमें समझ में आया कि नहीं। देखो इसी को हम क्या ले सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए के होल स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे। अब इसमें देखो ए के मान डाल देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, और 1 बटा ए के मान डाल देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, दोनों के जोड़ देंगे, या ऐसा भी कर सकते हैं फॉर्मूला सेट कर देंगे तो और आसान हो जाएगा। जैसे में देखो मान लो कि ए के मान लेंगे ए और 1 बटा ए के मान लेंगे बी, तो तुमको हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर फिर माइनस में 2ab। इतना समझ में आया कि नहीं। इसमें क्या लिख सकते हैं हम a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। अब देखो ध्यान से इसमें a का मान a है, a का मान कितना है a का मान a रहेगा, और b का मान कितना है इसमें 1 बटा में a है, b का मान कितना है इसमें 1 बटा में a है कि नहीं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं a प्लस में b की जगह क्या लिख लेंगे 1 बटा में a के होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे माइनस 2 इंटू a का मान a इंटू b का मान क्या लिखेंगे 1 बटा में a। इतना समझ में आया कि नहीं। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं, समझ में आया कि नहीं। इसको लिखेंगे बराबर a प्लस 1 बटा ए के होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे माइनस में 2 इंटू में a इंटू में b का मान क्या हो जाएगा 1 बटा में a। इतना इसमें समझ में आया कि नहीं। a का मान कितना है, देखो a का मान कितना है इसमें 3 प्लस रूट 8, तो एक जगह पे क्या लिख लेंगे 3 प्लस रूट 8 फिर प्लस है 1 बटा ए, इसका मान कितना निकाले हैं 1 बटा ए, इसका मान यहाँ पे है कि नहीं, क्या है 3 माइनस रूट 8, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 3 माइनस रूट 8 पूरा का हो जाएगा होल स्क्वायर। इतना इसमें समझ में आया कि नहीं। अब देखो यहाँ पे ए है, दोनों ए से कट जाएगा, इसमें ए से क्या होगा कट जाएगा, माइनस में क्या बचेगा 2। अब देखो ध्यान से, अब इसमें देखो प्लस में रूट 8 है माइनस में रूट 8, ये दोनों भी कट जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा 6, यानी कि 6 के स्क्वायर फिर माइनस में
2, 6 के 6 कितना होता है 36 माइनस में 2, 36 में से घट जाएगा 2 कितना हो जाएगा 34, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 34। समझ में आया है कि नहीं? नोट करो तो इसको। 18 के 2 नंबर क्वेश्चन है इसमें, यदि a बराबर इसमें है √2 प्लस 1 बटा में है √2 माइनस 1, कमा b के मान है इसमें √2 माइनस 1 बटा √2 प्लस 1, सिद्ध करे कि a स्क्वायर प्लस में a भी प्लस में है b स्क्वायर बराबर 35 सिद्ध करना है। इतना समझ में आया कि नहीं? देखो यहाँ पे लिख लेंगे हॉल, क्या लिख लेंगे हॉल, इसमें a और b का मान दिया है, यहाँ पे लिख लेंगे a बराबर a का मान कितना है इसमें √2 प्लस 1 बटा में है √2 माइनस 1, क्या मान b का मान है इसमें माइनस में 1 बटा में है √2 प्लस में है 1। इतना इसमें समझ में आया कि नहीं? सिद्ध करना है इसमें a स्क्वायर प्लस में a भी प्लस में b स्क्वायर बराबर 35 लाना है। इसको लिख लेंगे LHS, यहाँ पे लिख लेंगे LHS, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक ना, यानी कि बाया पक्ष, ठीक ना। इसको बोलेंगे RHS, हो जाएगा राइट हैंड साइड यानी कि दाहिना पक्ष। अब देखो अगर इसको हल करेंगे इतना आ जाएगा तो दोनों क्या हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो LHS में क्या दिया हुआ है इसमें a स्क्वायर प्लस में है a b प्लस में है b स्क्वायर, इतना दिया हुआ है। इतना समझ में आ गया? अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में a b। अब देखो एक फॉर्मूला तुम लोगों को पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं a प्लस b के होल स्क्वायर माइनस में 2ab। समझ में आया कि नहीं? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं a प्लस b के होल स्क्वायर माइनस में 2ab। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। ये कहाँ से लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, समझ में आ गया। फिर प्लस में क्या है a b, तो प्लस में क्या लिख लेंगे a b। इतना इसमें समझ में आया कि नहीं? अब देखो फिर यहाँ पे लिखेंगे बराबर a प्लस b के होल स्क्वायर। अब देखो माइनस में 2ab है प्लस में एगो ab है कि नहीं, यानी कि माइनस में 2 ab है प्लस में एगो ab है, दोनों क्या घट जाएगा, तो 2 ab में से घट जाएगा एगो ab, कितना बचेगा एगो ab, चिन्ह किसका होगा माइनस का, तो माइनस में क्या लिखेंगे इसको a b। अब देखो यहाँ पे लिखा बराबर a का मान इसमें दिया हुआ है और b का मान भी दिया हुआ है कि नहीं, माइनस में फिर है a b, a और b का मान भी दिया हुआ है, इसको मान डाल के इसको हल कर देंगे। देखो a का मान कितना है इसमें √2 प्लस 1 बटा में √2 माइनस 1 प्लस b का मान कितना है √2 माइनस 1 बटा में √2 प्लस 1, इस पूरा को जगह होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे माइनस। अब देखो a b है, a का मान कितना लिख लेंगे √2 प्लस 1 बटा में √2 माइनस 1, ये हो गया a का मान। a b का मतलब क्या है a गुना b, यहाँ पे गुना ऐसे लिखेंगे, b का मान कितना हो जाएगा √2 माइनस 1 बटा में √2 प्लस 1। इतना इसमें समझ में आया कि नहीं? अब देखो इसको बटा जोड़ बना लेंगे, इसका एलसीएम कितना हो, इसका एलसीएम कितना हो बोलो तो, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा √2 माइनस 1 इंटू में √2 प्लस 1। अब देखो इस माइनस वाला पद से इसमें भाग करें तो माइनस वाला टर्म कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा प्लस वाला, और इससे गुना होगा इसमें, दोनों सेम है कि नहीं, तो दोनों क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसे हम क्या लिख सकते हैं √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर लिख लेंगे प्लस। अब देखो इससे भाग करेंगे इसमें तो प्लस वाला कटेगा, इसमें क्या बचेगा माइनस वाला, माइनस वाला से गुना होगा माइनस वाला में, यानी कि √2 माइनस 1 के होल स्क्वायर। इसे हम क्या लिख लेंगे √2 माइनस में 1 के होल स्क्वायर। अब देखो पूरा ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? ये पूरा क्या होल स्क्वायर है कि नहीं, तो पूरा हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसमें देखो ये दोनों सेम है कि नहीं, ये दोनों कट जाएगा, और ये दोनों भी क्या है इसमें सेम है, ये दोनों भी इसमें कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा माइनस में 1 बचेगा।
इतना समझ में आ गया। अब इसको आगे हल कर लेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर प्लस में क्या हो जाएगा, रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि इसका मान लेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे a स्क्वायर, क्या लिख लेंगे, a स्क्वायर लिखिए रूट 2 के स्क्वायर, प्लस में क्या लिखेंगे b स्क्वायर, b के मान इसमें 1 होगा, यानी कि 1 के स्क्वायर, फिर प्लस में हो जाएगा 2ab, इसमें क्या हो जाएगा 2ab, तो 2 इंटू में a का मान रूट 2 इंटू b का मान 1, फिर प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। अब इसको तोड़ देंगे, ये माइनस वाला टूट जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, इसको क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। तो इसमें भी a का मान कितना है रूट 2, तो रूट 2 के स्क्वायर प्लस में जाएगा बी स्क्वायर, बी के मान 1, तो 1 के स्क्वायर, फिर माइनस में 2 इंटू में a इंटू में क्या लिख लेंगे b। अब देखो पूरा के बट्टा में क्या लिख लेंगे, इस पूरा के बट्टा में क्या है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक माइनस में कितना है रूट 2, तो लिखेंगे रूट 2 के स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, यानी कि 1 के स्क्वायर। आज देखो इस पूरा क्या है होल स्क्वायर, देखो पूरा पे क्या है ए स्क्वायर है कि नहीं, इस तरह, इतना समझ में आ गया। फिर माइनस में कितना है 1, तो माइनस में लिख लेंगे 1। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे बराबर रूट 2 के स्क्वायर 2, फिर प्लस 1 के स्क्वायर 1, फिर प्लस, इस तीनों गुना कर दो, कितना हो जाएगा 2 रूट 2, क्या हो जाएगा 2 रूट 2, फिर प्लस रूट 2 के स्क्वायर 2 प्लस 1 के स्क्वायर 1, माइनस में इस तीनों गुना करने पर हो जाएगा 2 रूट 2, बट्टा में क्या लिख लेंगे इसको हम रूट 2 के स्क्वायर 2 माइनस में 1 के स्क्वायर 1, फिर जाएगा पूरा के स्क्वायर माइनस में 1। अब देखो 2 रूट 2 प्लस में है, 2 रूट 2 माइनस में, दोनों क्या होगा कट जाएगा, ऊपर में सब प्लस में हो गया, सबको जोड़ सकते हैं, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, क्या हो जाएगा ये 6, बट्टा में क्या बचेगा 2 में से घटा 1, यानी कि 1, इसका स्क्वायर माइनस में 1, तो बट्टा में 1 की कोई महत्व नहीं होगा, यानी कि 6 के स्क्वायर माइनस में 1, 6 के स्क्वायर 36 माइनस में 1, 36 में से घट जाएगा 1, कितना बचेगा 35। इतना इसमें समझ में आया कि नहीं। अब देखो किसको हल किए हम एल एच को हल किए, यानी कि ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, इसको हल किया है, कितना आ गया 35 आ गया। 35 में क्या है आर एच है कि नहीं, यानी दोनों दूसरे के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिख देंगे आर एच एस, इस जगह प्रूफ, यानी कि सिद्ध हो जाएगा। समझ में आ गया, नोट करो इसको। 18 के 3 नंबर क्वेश्चन है इसमें, यदि a बराबर इसमें 2 प्लस रूट 3, तो ए क्यू प्लस में 1 बटा ए क्यू का मान ज्ञात करें। देखो इसे मान निकालना है ए क्यू प्लस में 1 बटा में ए क्यू का, जबकि इसे मान किसका दिया हुआ है, एक मान दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेंगे हल। अब देखो इसमें ए का मान कितना दिया हुआ है 2 प्लस रूट 3। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 बटा में ए क्यू, क्या लिखा हुआ है 1 बटा में ए क्यू, इसका मतलब क्या ले सकते हैं इसको हम 1 बटा ए के होल, इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं। देखो इसमें निकालेंगे हम 1 बटा में ए का मान, पहले निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे पहले, सबसे पहले किसका मान निकालेंगे, अब निकालेंगे 1 बटा में ए के मान। यहाँ पे लिखेंगे अब 1 बटा में ए बराबर 1 के 1 लिख लेंगे, ए का मान कितना है इसमें 2 प्लस रूट 3। अब इसको परिमेयकरण करेंगे तो गुना किससे कर देंगे, इसमें 2 माइनस रूट 3 बट्टा में हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। अब ऊपर से ऊपर में गुना, नीचे से नीचे में गुना, यहाँ पे लिखेंगे बराबर, देखो इससे गुना होगा 1 में, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि 2 माइनस में रूट 3, फिर बट्टा में देखो 2 प्लस रूट 3 से गुना करेंगे 2 माइनस रूट 3 में, है कि नहीं, तो जगह ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। ए का मान कितना है इसमें 2 है कि नहीं, तो 2 के स्क्वायर माइनस बी का मान कितना है रूट 3, तो रूट 3 के स्क्वायर। देखो ऊपर में क्या हो जाएगा इसमें 2 माइनस रूट 3 बटा में क्या हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 के स्क्वायर 3,
फिर लिखेंगे इसको 2 माइनस रूट 3 बट्टा में 4 में से घटाया 3 तो कितना हो जाएगा 1, तो बट्टा में लिख लेंगे 1। अब बट्टा में 1 की कोई महत्व नहीं होता है, हमें क्या हो जाएगा 2 माइनस में रूट 3, ये किसका मान हो जाएगा 1 बट्टा में a का मान हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। इससे मान निकालना है हमको a क्यू प्लस में 1 बट्टा में a क्यू के। अब a क्यू प्लस 1 बट्टा में a क्यू, देखो इसको लिखेंगे बराबर a क्यू प्लस 1 बट्टा में a क्यू, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बट्टा a के होल क्यूब। इतना से समझ में आया कि नहीं। अब देखो ध्यान से a के मान a है इसमें और 1 बट्टा a जो है इसको मान लेंगे b, तो फॉर्मूला बन जाएगा a क्यू प्लस b क्यू। फॉर्मूला क्या बनेगा a क्यू प्लस b क्यू। इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b इंटू में a स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। इतना इसमें समझ में आया कि नहीं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। अब देखो इसमें a का मान a रहेगा, b का मान क्या हो जाएगा 1 बट्टा में a हो जाएगा। लिख लेंगे a प्लस बी इंटू में इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी। इतना से समझ में आया कि नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको हम क्या कर सकते हैं इसका फॉर्मूला क्या सेट कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। इसका फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस में 2ab लिख सकता है कि नहीं। इसको मित्र लिख सकता है कि नहीं। तो इस देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको यहाँ पे क्या लिख लेंगे आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। इसको लिखेंगे ए प्लस बी इंटू में क्या है आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे हम बोलो, इसको यहाँ पे क्या लिख लेंगे अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस में 2ab। फिर यहाँ पे माइनस में ए बी है तो माइनस में ए बी। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे फिर इसको ए प्लस बी इंटू में देखो ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस में 2ab माइनस में ए बी। माइनस में कितना भी हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 3ab। तो ए क्यू प्लस बी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं इतना लिख सकते हैं। समझ में इतना आया कि नहीं। ए क्यू प्लस बी क्यू को इतना लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से यहाँ पे ए का मान तो ए है, बी का मान क्या है ए का मान इसमें ए है और बी का मान कितना है इसमें 1 बट्टा में ए है। इसमें जहां जहां बी होगा वहां पे क्या कर सकते हैं हम 1 बट्टा में ए लिखेंगे और ए के मान के ए रहने देंगे। तो देखो इसमें हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस में 1 बट्टा ए, फिर इंटू में लिख लेंगे ए प्लस में 1 बट्टा ए के होल स्क्वायर, फिर माइनस में लिख लेंगे 3 गुना में ए गुना में बी की जगह पर 1 बट्टा में ए। इतना समझ में आया कि नहीं। तो इसको अब हम इतना लिख लेंगे, जो यहाँ पे लिखे हुए है ना इसको इतना लिखेंगे। बात समझ में आया कि नहीं। इस पूरा क्या लिख सकते हैं हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं। इसमें ए का मान ए है, बी का मान क्या मान लिए 1 बट्टा में ए है, तो यहाँ पे बी की जगह पे क्या लिख दिए 1 बट्टा में ए लिख दिए, इतना फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसको जगह पे क्या लिखेंगे अब इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको हम हल करेंगे। समझ में आया कि नहीं। ए प्लस 1 बट्टा ए, फिर इंटू में लिख लेंगे ए प्लस 1 बट्टा ए के होल स्क्वायर माइनस में 3 गुना में ए गुना में 1 बट्टा ए। इतना से समझ में आया कि नहीं। हम इसको इतना लिख सकते हैं। फॉर्मूला बतलाए कहाँ से यहाँ से समझ में आ गया। अब इसमें मान डालेंगे ए का मान इसमें 2 प्लस रूट 3, एक जगह पे क्या लिख लेंगे 2 प्लस रूट 3 फिर प्लस है। अब देखो 1 बट्टा में ए है, 1 बट्टा में ए यहाँ पे है, इसका मान कितना निकाले हुए है 2 माइनस रूट 3। इसको जगह पे क्या लिख लेंगे 2 माइनस रूट 3। अब देखो इंटू में लिखेंगे फिर इसको अब ए प्लस 1 बट्टा में ए है तो ए का मान कितना हो जाएगा इसमें 2 प्लस रूट 3 फिर प्लस 1 बट्टा में ए, तो 1 बट्टा में ए का मान कितना है 2 माइनस में रूट 3। तो इसको जगह पे क्या लिखेंगे आप 2 माइनस रूट 3। इस पूरा के लिख लेंगे होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है। अब देखो इसमें ए से ए कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा माइनस में 3, माइनस में क्या लिख लेंगे 3 लिख लेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं।
अब देखो ये प्लस में रूट 3 माइनस में रूट 3 दोनों क्या कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2 2 4 इंटू में देखो इसमें भी माइनस में 3 प्लस इसमें क्या है माइनस में रूट 3 प्लस में रूट 3 दोनों कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा 2 2 4 यहाँ पर 4 के स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस में हो जाएगा 3। अब देखो 4 इंटू में 4 का स्क्वायर 16 माइनस हो जाएगा 3, इसको 4 गुना 16 में से घटा 3 तो कितना बचेगा 13 बचेगा, तो लिख लेंगे 13। अब 13 से ना कर दो 4 में 13 चौका 52, इसका आंसर कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। 18 का तीसरा आंसर क्या हो जाएगा 52। समझ में आया कि नहीं, आंसर है 52, नोट करो तो इसको।